सख्तियों का मौसम शुरू होने वाला है। हुकूमत ने अब फैसला कर लिया कि इमरान खान के पैगामात पिंकी पीरनी के जरिए भी बाहर आए तो मुलाकातें बंद की जा सकती हैं। डॉक्टर्स ने इमरान खान का मुआयना अस्पताल की बजाय जेल के अहाते में ही करने का फैसला किया। फैसला अब इमरान खान के हाथ में, या तो इसे इंतशार की सियासत छोड़कर आगे बढ़ना होगा, वरना फिर अलीमा खान किसी रोज सजा माफी की दरखास्त लेकर ऐवान सदर के सामने खड़ी होगी, गिड़गिड़ाएगी। तो जनाब आसिफ अली जरदारी तो कल अपनी तकरीर में ये इशारा दिया था ना। ट्रंप इंतजामिया ने नेतन्याहू को बता दिया कि मुज़ाकरात हौसला अफजा साबित नहीं हुए। ईरानी बहरिया के चीफ ने कल दो टोक ऐलान कर दिया कि अमरीकी हमले की सूरत में ईरान का पहला रद्द-ए-अमल ये होगा कि ये आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देंगे। हुकूमत ने ऐलान किया है कि आइंदा 2 माह के अंदर ईरान बॉर्डर पर भी राहदारी सिस्टम को 1 डॉक्यूमेंट रजीम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डील तो बढ़ गई। इमरान खान सदर से सज़ा माफ़ी की अपील करेगा। सुहेल अफरीदी की छुट्टी और KPK का नया वज़ीर आला कौन होगा। जनीवा मुज़ाकरात भी नाकाम और ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ बंद करने की तैयारी कर ली। पाक ईरान बॉर्डर पे पासपोर्ट लाजमी करार हो गया। ये सब कुछ बड़ी अहम खबरें हैं और आपको मिलेंगी मुबश्शिर लुकमान चैनल के ऊपर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वो कहते हैं ना कि डील तो बढ़ गई, सख्तियों का मौसम शुरू होने वाला है। हुकूमत ने अब फैसला कर लिया कि इमरान खान के पैगामात पिंकी पीरनी के जरिए भी बाहर आए तो मुलाकातें बंद की जा सकती हैं। अडयाला जेल के हुकाम के मुताबिक इमरान खान से मुंसलिक किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन पर अब कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह ने साफ कह दिया कि अहले खाना की तसल्ली की कोई अहमियत हासिल नहीं है। इमरान खान के इलाज के बारे में कोई भी फैसला सिर्फ डॉक्टर्स की राय की बुनियाद पर होगा। और मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर्स ने इमरान खान का मुआयना अस्पताल की बजाय जेल के अहाते में ही करने का फैसला किया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बना बनाया खेल अचानक क्यों बिगड़ गया। PTI ने वही गलती दोहराई जो 25 मई 2022 को की थी कि हुकूमत इंतखाबात कराने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन इमरान खान ने क्रेडिट लेने के चक्कर में इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया। हुकूमत फैसले से पीछे हट गई, कहा ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। तो इमरान खान की बीमारी कितनी जाली क्यों ना हो, अस्पताल में इलाज कराने का फैसला कर लिया गया था। यहाँ तक कि वज़ीर इत्तलात ने सरकारी बयान भी जारी कर दिया, लेकिन PTI ने फिर वही गलती की और इस्लामाबाद चढ़ाई की धमकी दे दी, सिर्फ इसलिए कि अवाम में डील का तासुर ना जाए, लोग ये ना कहें कि इमरान खान ने भी NRO ले लिया। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि ना आप डील मांगें भी और इनकलाबी बनने का ड्रामा भी करते रहें। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को घर भिजवाने का फैसला हो गया। गवर्नर आज तो नहीं लगेगा, तब्दीली अंदर से ही आएगी। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि सुहेल अफरीदी का मुतबादिल कौन है। तो चुड़ैल एक्टिव हो गई है। चुड़ैल बता रही है कि अली बिन गंडापुर दोबारा वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने वाला है। वो यूं ही बैठकर इस्लामाबाद में बैठ के इनको आईना नहीं दिखा रहा, असल में वो अलीमा खान, बैस गौर और सुहेल अफरीदी की औकात सबको बता रहा है। इसने अपनी जमात के रहनुमाओं और यूट्यूबर्स के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। फैसला अब इमरान खान के हाथ में, या तो इसे इंतशार की सियासत छोड़कर आगे बढ़ना होगा, वरना फिर अलीमा खान किसी रोज़ सज़ा माफ़ी की दरखास्त लेकर ऐवान सदर के सामने खड़ी होगी, गिड़गिड़ाएगी। तो जनाब आसिफ अली जरदारी तो कल अपनी तकरीर में ये इशारा दिया था ना, सुने ज़रा। बेटा देखो, जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती है। हो सकता है आप में से किसी को सदर मुमलिकत के ये रिमार्क्स ना पसंद आए हों, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान को अपने अमाल और अफ़ाल की जिम्मेदारी तो लेना पड़ती है। ये तो नहीं हो सकता कि आप आउट ऑफ द वे रिलीफ भी हासिल करें और उल्टा ये भी तासुर देते रहें कि हुकूमत और रियासत रिलीफ देने पे मजबूर हो गई है। तो मैं आपको बताऊं, ये इमरान खान का पुराना वतीरा। आप सीता वाइट केस को देख लें, इमरान खान ने कभी इसका जवाब नहीं दिया। अमेरिकन अदालत ने 97 में डिफ़ॉल्ट जजमेंट दिया कि टेरियन वाइट इमरान खान की बेटी है, और अगर दयानतदार और सादिक अमीन आपका नारा लगाते रहे, रियासत मदीना दूसरों से एहतसाब मांगते रहे, तो फिर टेरियन की जिम्मेदारी भी ले लेते। ये कहकर कि सियासी साजिश पर हर सवाल को मजाक में उड़ा देना आखिर कब तक। तो जमाइमा ने इतने साल टेरियन की देखभाल की, लेकिन इमरान खान ने कभी उसका एहसान भी तस्लीम नहीं किया। और अगर ये वाकई सच्चा है तो आज ही DNA करवा के साबित कर दे कि टेरियन इसकी बेटी नहीं है। तो एक लीडर से तवक्को की जाती है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में हर सवाल का कानूनी और दस्तावेजी जवाब देगा,
इमरान खान और पीटीआई को ये बात समझना होगी कि खामोशी या इंकार से सवालात ख़त्म नहीं होते बल्कि बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि ईद के बाद चीज़ें तेज़ी से बदलना शुरू हो जाएंगी और अप्रैल तक एक नया मंजरनामा आपके सामने होगा। खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जनीवा में होने वाले मुज़ाकरात इंतहाई मामूली पेशरफ्त हुई है और इजरायली मीडिया तो यह दावा कर रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने नेतन्याहू को बता दिया कि मुज़ाकरात हौसला अफजा साबित नहीं हुए। अब होगा क्या? ईरानी बहरिया के चीफ ने कल दो टोक ऐलान कर दिया कि अमरीकी हमले की सूरत में ईरान का पहला रद्द-ए-अमल ये होगा कि ये आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देंगे। सुने 12 تا ناو هواپیمابرش هم بیاره اینجا هیچ غلطی نمیتونه امریکا بکنه. مسئولای ما چه امریکا حتما شکست خورده است. امریکا ناتوان از هر تعرضی باید بره داخل خودش رو جمع کنه. همون لشکرکشی‌هایی که داخل ایالت خودش می‌کنه بره اونها رو جمع کنه. आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का मतलब है आलमी इक्तसादी बहरान। तेल की कीमत बढ़ने से दुनिया का हर मुल्क मुतासर होगा। खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कलअदम BLA और BRA के चंद धड़े पहले ही ईरानी बलूचिस्तान में सरगर्म है और जंग की सूरत में इनकी तो चांदी हो जाएगी। बॉर्डर के आर पार इनकी नकलो हरकत मज़ीद तेज़ हो जाएगी। इस मुमकिन दरअंदाजी को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नया बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज किया। असल में बगैर गोली चलाई ही BLA की कमर तोड़ने का आगाज़ भी है। पाक ईरान बॉर्डर के इस्तेमाल से ही BLA समेत दीगर जितने भी मुसल्लह गिरोह हैं गैर कानूनी धंधा करके माली सपोर्ट हासिल करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया है कि आइंदा 2 माह के अंदर ईरान बॉर्डर पे भी राहदारी सिस्टम को 1 डॉक्यूमेंट रजीम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा जिसके पास आमतौर पासपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं होगी। सरहदी इलाकों में निगरानी का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जाएगा और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत जारी कर दी जाएंगी कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करें। तो इससे पहले ईरान सरहद पे मखसूस पास सिस्टम चलता था जिसका दहशतगर्द गिरोह गलत इस्तेमाल करते थे। अब बाकायदा राहदारी सिस्टम को 1 डॉक्यूमेंट रजीम पर मुंतकिल करने से स्मगलर्स का धंधा बंद हो जाएगा। ये धंधा बंद होने पर BLA की फंडिंग को भी धचका लगेगा। लेकिन एक और ख़बर जो मैंने रोक के रखी थी चलते चलते मैं आप लोगों को दे दूँ। ये चुड़ैल खबर लेके आई है और चुड़ैल की खबरें आपको पता है कि अक्सर सही होती हैं। नेतन्याहू को एक कोई शदीद किस्म का कैंसर लाहक हो गया और नेतन्याहू को जो कैंसर है ये बड़ी एडवांस स्टेज का। तो क्या होगा फिर ऐसे में होगा ये कि बहुत जल्द उसको जो है अपनी या तो सीट छोड़नी पड़ेगी या फिर वो फारिग हो जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी दुनिया की जो बदुआएं उसके लिए थी वो बहरहाल वो कारआमद हो रही हैं कहीं ना कहीं। तो देखे ना वो क्या कहते हैं, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, ओ ज़मीं खा गई पहलवां कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो अब ये जब हो रहा है सब कुछ तो फिर अपना भी देखें भाई, मरना सब नहीं है, अपने अपने करतूत भी देख लें, अपनी औकात भी देख लें। और हम जैसे लोग भी, हमारे इर्द गिर्द भी लोग, अगर हम ये समझ लें और अगर हम ये जान लें कि एक रात कब्र में है तो फिर शायद हमारी करतूत ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, है ना। ये सच है ना। अल्लाह हाफिज़।